सब दलित चल रहा है। तो जब हम भी मिल ही गया उसके बाद इन लोग को ओबीसी को कुछ चाहिए नहीं, तो काहे ले लगे हम? कह रहा भगवान ठीक करूं, तो पहले ओबीसी को समझाइए। आपको भगवान पूजा संरक्षण करती है, हर तरह के आजादी को संरक्षण देती है, हर तरह के वर्ग समाज समूह के भाषा को, उसके जीने के तरीका को, हर क्षेत्र में रहने वाले देश की जो विविधताएं हैं बिल्कुल अलग अलग, जिसको हम यह कह सकते हैं कि सर्वधर्म सद्भाव वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव रहा है वही है हमारा संविधान का भाव। तो जिस अधिकार को लेकर के यहाँ पर आप सारे इंटेलिजेंट लोग, बौद्धिक लोग, पढ़े लिखे लोग और देश को निर्मित करने वाला जो बैंकिंग सिस्टम है उसको आप बहुत ही दायित्व और कर्तव्यों के साथ निर्वहन करने वाले, आप समाज के अग्रणी भूमिका निभाने वाले आप एक बहुत ही अच्छे इंसान लोग हैं। मुझको नहीं लगता कि लगातार आज़ादी के बाद, पहली बात याद कीजिए, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले 10 साल में 20 सालों में गरीबी खत्म करने की बात आई थी, एजुकेशन निरक्षरता खत्म करने की बात आई थी। ये 20 साल ये क्लोजर था, लाइन ऑफ एक्शन था। जब 40 करोड़ की आबादी थी तब ये बात आई थी कि हम हिंदुस्तान से गरीबी को बिल्कुल खत्म करेंगे और इक्वल करेंगे, इक्वल जस्टिस करेंगे, इक्वल इकोनॉमी करेंगे। ये सारे मुद्दे हिंदुस्तान में आज़ादी के पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था और हम लोग गवर्नमेंट रिफॉर्म करने जा रहे थे तब ये बात उठी थी। लेकिन आप याद करिए, जब हम 123 करोड़ के हुए तो हमारी निरक्षरता, हमारा जो एजुकेशन ग्रोथ है, अब आप लोग साक्षरता को मान लेते हैं आप अपनी ताकत। मैं साक्षरता को ताकत नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ जो समाज, जो वर्ग, जो समुदाय, जो BA और MA किया हुआ है, जिसको अपने विवेक से जीने और जिसकी इकोनॉमी 40,000 से ऊपर हो, वही एक लाइफ है। नाम लिखने वाला जो निरक्षरता और साक्षरता के बीच में जो लोगों ने लटका दिया है, मैं उसको सही नहीं मानता। तो आप जरा याद करिए गरीबी की क्या स्थिति है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप याद करिए अभी जाति जनगणना हुआ है बिहार में, तेलंगाना में भी ये बात उठी है। जाति जनगणना में 98% लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं, 96% लोगों के पास वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम, और 78% लोगों के पास खपरे का घर है, भीत है और टीन का घर है। लगभग 82% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन, 1 बीघा। किसके पास इस हिंदुस्तान में जमीन है? कितने लोग आप लोग नौकरी पेशा में हो? 123 करोड़ में कितने लोग? मैक्सिमम 2 करोड़, 2.5 करोड़, और 2.5 करोड़ लोगों में जो EBC के लोग हैं, जो आदिवासी है, वो कितने % है? 0.2। आप लगभग 10 करोड़ 69 लाख आदिवासी इस हिंदुस्तान में है, जिसकी संख्या उठा के देखो कि आदिवासी कितने लोग एजुकेशन पढ़े हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि जिस तरीके से आप धरना प्रदर्शन करते हैं, इसके पीछे आपकी जो ताकत है समाज की। अभी बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट कौन देता है? दलित, OBC। महाराष्ट्र में इसकी सरकार कौन बनाया? EVM को यदि मैं छोड़ दूं तो महाराष्ट्र में इसकी सरकार कौन बनाया? OBC। महाराष्ट्र इनको वोट कम दिया, माइनॉरिटीज के लोग कम दिए, दलित में बंटवारा हुआ। बीजेपी के बारे में एक बात समझिए, मैं बीजेपी के बारे में मेरी मान्यता क्या है?
बीजेपी आपको डायरेक्ट नहीं मारेगा। बीजेपी मुसलमान विरोधी नहीं है और बीजेपी को मुसलमान से पंगा भी नहीं लेना है। जो गल्फ कंट्री है, ऊर्जा है, तेल है, ये बीजेपी वहाँ नतमस्तक होती है। और जब हिंदुस्तान में 18 करोड़ आबादी है मुसलमान की, मुसलमान किसी से लड़ेगा नहीं, मैं जानता हूँ, सवाल नहीं उठता। आज वो बांग्लादेश की बात उठाता है। बांग्लादेश जब इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा था, इकोनॉमिकल हम सस्टेन कर रहे थे बांग्लादेश में यूसुफ के बाद, तो लगभग यहाँ के पूंजीपति उद्योगपति बांग्लादेश चले गए। इंदिरा गांधी नहीं होती तो बांग्लादेश आज भारत का अच्छा दोस्त नहीं होता। और भारत का व्यापार सबसे ज्यादा यही मोदी जी फोन करके अदानी को 33% शेयर दिए। और आज बांग्लादेश स्थापित है। एक तरफ बांग्लादेश के पीएम यहाँ है, एक तरफ बांग्लादेश का सारा व्यापारी का व्यापार चल रहा है। अदानी के व्यापार पर कोई हमला नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ के जोगी टाइप के लोग, बाबा टाइप के लोग कहते हैं वहाँ हिंदू पर हमला है। मैं कहता हूँ यदि वहाँ हिंदू पर हमला है तो मोदी जी यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? यदि इंदिरा गांधी होते तो अभी तक बांग्लादेश को भी सेल दिया होता। लेकिन मोदी जी इसीलिए यहाँ चुप है क्योंकि अदानी की संपत्ति वहाँ फंसी हुई है, अदानी का पैसा वहाँ फंसा हुआ है, मोदी जी का पैसा वहाँ फंसा हुआ है। मैं इसको समझिए कि आपका आरक्षण नहीं बचेगा। इसको लिख लीजिए सादे कागज पे। सर 11 सालों में कितनी बैंकिंग की वैकेंसी निकली, कितना रेलवे में वैकेंसी निकला, बैंक की कितनी वैकेंसी आई, और तुम आप हमको बता दीजिए। आप 11 सालों में मोदी जी ने वैकेंसी बंद कर दी। 11 साल के बाद नौकरी बंद हो जाएगी, नौकरी आपको रहेगा नहीं। अग्निवीर टाइप के नौकरी होंगे। 2 तरह की नौकरी बचेगी, एक टीचर का लगभग वो भी नियोजित और संविदा, और दूसरा स्टेट फोर्स, वो भी हमको लगता है आने वाले समय में अग्निवीर ना हो जाए। तो आपकी पूरी देश की जो नौकरी है, जो सबसे ज्यादा है, वो प्राइवेट होता जा रहा है और प्राइवेट में आरक्षण नहीं है। अदानी या बड़े पूंजीपतियों का मामला कौन तय करेगा कि नौकरी में कौन आएंगे? नौकरी में एसटी नहीं आएंगे, नौकरी में एससी नहीं आएंगे, नौकरी में ईबीसी नहीं आएगा, नौकरी में ओबीसी नहीं आएगा। कौन आएगा? जो कैपिटलिस्ट का बेटा होगा, जो पप्पू झा का बेटा होगा, जो पप्पू दुबे का बेटा होगा, जो पूंजीपति का बेटा होगा, नौकरी में वो आएंगे। नौकरी में पप्पू जाटा, पप्पू राम, पप्पू आदिवासी, पप्पू निषाद, पप्पू मला, पप्पू केवट नहीं आएगा। तो आरक्षण को डायरेक्ट नहीं समाप्त करेंगे ये लोग धीरे धीरे ये लोग पूरा का पूरा नौकरी खत्म कर देंगे और नौकरी को ये लोग प्राइवेट कर देंगे। जैसे अभी मोदी जी ने एक ऐसी नौकरी जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, आप उठा के देखो। दूसरी तरफ आप एक बात बताइए, अब 40 लाख रुपया कौन दलित और गरीब का बेटा नौकरी के लिए देगा? तो 40 लाख नहीं देगा तो बहाली किसकी होगी? बहाली पप्पू यादव, पप्पू पासवान की नहीं होगी। तो चारों तरफ से आप पर हमला है। आप एक तरफ क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप प्रमोशन की बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप आरक्षण को विस्तारित की बात कर रहे हैं। आप 67 स्टालिन ने जो आते हुए जिस आरक्षण स्टालिन ने जिस तरह के आरक्षण की वकालत की, कांग्रेस के रीजन में अशोक गहलोत ने जिस तरीके से आरक्षण की वकालत की, आज पूरे देश में आरक्षण के मुद्दों पर लगभग 67 से लेकर के 78% आरक्षण को बढ़ाने के तर्ज पर हम लोग की आवाज उठनी चाहिए। आप 10% आरक्षण हम ऊंची जात के भाई को दे दिए, आप मेरा आरक्षण दिए, हमने आपका विरोध नहीं किया। हमने कहा कि जो ऊंची जात के गरीब है ठीक है उसको भी मिले, लेकिन आप जो मेरा राइट था आरक्षण का आपने उसको नहीं दिया। क्यों? आप मेरे राइट को रोक दिए। आप जाति जनगणना के खिलाफ हैं,
आप निचले ईबीसी के खिलाफ हैं, आप ओबीसी के खिलाफ हैं, आप दलित के खिलाफ हैं, ये मुसलमान के खिलाफ नहीं है। इनको हिम्मत नहीं है, नहीं लड़ पाएंगे ये। न मुसलमान लड़ेगा किसी भी कीमत पर, न ये बाहर जाके लड़ेगा। ये लड़ रहे हैं बड़ी दिमाग से, और ये जनता के नौकर नहीं है, ये अदानी के नौकर है। और इन्होंने अपना नौकर बना लिया यूपीएससी पीपीएससी के चेयरमैन को। सारा चेयरमैन, सारा आप कह रहे हो जुडिशियली में आरक्षण कौन देगा आपको? आपकी सरकार बनती है तो आप प्राइवेट नौकरी में आरक्षण की मुखालफत क्यों नहीं करते? मायावती की सरकार बनी, अभी नीतीश कुमार ओबीसी है, तेलंगाना में आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं निजीकरण कर देते हो? कहा है आप प्राइवेट में नौकरी नहीं दे रहे हो? आपकी सरकार बनती है, आप देते हो नौकरी आप निजी क्षेत्र में, क्यों नहीं करते हो? आप करिए 60%। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर निजी क्षेत्र आरक्षण करिए। सरकार क्यों नहीं कर रही है? आप फिर वही बात, हम लोग क्यों नहीं कर रहे? हम लोग भी तो करें, हम लोग भी करें, वो तो नहीं करेगा। लेकिन जब लालू यादव की सरकार थी, नीतीश कुमार की सरकार थी, ममता की सरकार है, जो दलित और माइनॉरिटीज की बात करता है, हम लोग अपनी बात को नहीं करते, हम लोग करें। इसीलिए तुम बुरा हम अच्छा कैसे भाई, और हम अच्छा तुम बुरा कैसे? सिर्फ ये ऐसे 150 आदमी फाइट करके कुछ नहीं होगा, समझे? आप लोग ये विधवा की तरह रोते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ओबीसी को समझाइए, ईबीसी को समझाइए। देश में बीजेपी रह गई और 5 साल, और यदि इस नरेंद्र मोदी को इस बार 300 से ज्यादा सीट आ गया होता तो आप याद रखिए, ये नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति प्रणाली का चुनाव करवाता, कोई चुनाव नहीं होता, संविधान बदलता, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को खत्म करता, और ये हेडगेवार के विचारों को लाके खड़ा करता। इसीलिए जब तक इस देश का ओबीसी ईबीसी दलित, भगवान ओबीसी को लगता है ये कौन है, ये बंदर, ये कौन बाबा है, सब बोलता ही बाबा है, क्या नाम है? कौन छोड़वा नहीं है? योगी आदित्यनाथ। कौन सा भी? आगेश्वर, कौन आगेश्वर? कौन? बागेश्वर। अब उसके पीछे पीछे सब ओबीसी चल रहा है, सब दलित चल रहा है। तो जब आप भगवान मिल ही गया आपको, अब मंदिर मिल ही गया, उसके बाद इन लोग को ओबीसी को कुछ चाहिए नहीं, तो काहे लगा रहे हैं? कह रहा भगवान ठीक, राम ठीक, तो राम ठीक, भगवान ठीक, कहे कर। तो पहले ओबीसी को समझाइए, आपको भगवान पूजा करिए, लेकिन आपको अंबेडकर चाहिए। अंबेडकर की पूजा नहीं हुई, संविधान की पूजा नहीं हुई, अंबेडकर सर्वश्रेष्ठ नहीं हुआ, तो ओबीसी का अस्तित्व मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको एक बात आग्रह करूंगा, आप सबको बधाई कि आपने एक प्रोसेस थॉट को शुरू किया, लेकिन इसको बढ़िया रूप से करिए, अवेयरनेस लाइए। आपकी बात को हम सदन में उठाते रहते हैं, इस सदन में आपकी बात को उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।